महायुति और महाविकास आघाड़ी के 45 बागी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। बड़े बड़े नेताओं के दखल के बाद बागी मान गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ दिन और रह गए हैं। इस बीच महायुति और महाविकास आघाड़ी के लिए सिरदर्द बने बागी उम्मीदवारों से दोनों गठबंधन दलों की थोड़ी राहत हुई है। सोमवार को महाराष्ट्र में नामांकन वापस का आखिरी दिन था। आखिरी वक्त में महायुति और महाविकास आघाड़ी के 35 बागी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। बड़े बड़े नेताओं के दखल के बाद बागी मान गए। बीजेपी और कांग्रेस के 10-10, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 8 और अजित पवार गुट की एनसीबी के 6 उम्मीदवारों के नाम वापस लिए गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 7 और शरद पवार गुट की एनसीबी एसपी के 4 बागी उम्मीदवार भी मैदान से हट गए हैं। राजनीतिक दलों की ओर से पहले बागियों को मनाया गया। इसके बाद रविवार शाम करीब सभी राजनीतिक दलों ने निर्देश जारी कर दिया कि अगर उनके बागी नेता नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगले दिन अधिकतर बागियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बागियों के नामांकन से राजनीतिक दलों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज ये नेता किसका फायदा करेंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसका पता चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलना है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। शिंदे की शिवसेना के अनुशक्ति नगर से सना मलिक के खिलाफ अपने प्रत्याशी अविनाश राणे के नाम को वापस ले लिया गया। डिंडोरी में नरहरि जिरवाल के खिलाफ शिवसेना के धनराज महाले भी मैदान में हट गए हैं। उदयगिर, पाथरी और वसमत से भी शिवसेना उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस लेकर अजीत की एनसीबी के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। लेकिन महायुति में अब भी ऐसी 8 सीटें हैं जहां अजित पवार की पार्टी के उम्मीदवारों के सामने बीजेपी या शिवसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें नवाब मलिक की सीट भी शामिल है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी में भी 14 ऐसी सीटें हैं जहां आघाड़ी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बोरीवली सीट से बीजेपी के बागी उम्मीदवार पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के नॉमिनेशन को लेकर थी। गोपाल शेट्टी से पीयूष गोयल और विनोद तावड़े ने मिलकर बात की। इसके बाद गोपाल शेट्टी ने पीयूष गोयल के साथ जाकर नाम वापस लिया।